एक लेसन पढ़ा था, मेरी उड़ान मेरी पहचान। तो उसकी रीडिंग के बाद आज हम अपनी एक्सरसाइज जो लेसन की है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शब्दार्थ रीड करेंगे। सबसे पहले आएगा चमत्कार। चमत्कार का अर्थ होता है चमकने वाली, जैसे कि शाइन करती है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है मित्रता, दोस्ती, मुसीबत, परेशानी, गर्व, अभिमान, फुसफुसाना, बहुत धीरे से बोलना, सुबकना, सिसकियां भरकर रोना। सुबकना जैसे हम ऐसे रोते हैं ना बिल्कुल धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं सिसकियां भरकर रोना, ठीक है। उसके बाद पाठ को समझें। पाठ को समझें, ये पाठ में किसने कहा, सही उत्तर पर लगाओ। बच्चे आपको कुछ नीचे 3-4 लाइनें दी गई हैं, ये आपने पहले रीड करनी है, फिर बताना है, सही पे टिक लगाना है कि ये लाइनें आखिर पाठ में किसने कही हैं। और ये आप तभी कर सकते हो अगर आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पाठ की रीडिंग की होगी। अगर आपने अच्छे से पाठ की रीडिंग की होगी तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आप मेरे साथ रीड करिए। तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। तो ये शब्द किसने कहे थे, पुलकित ने कहे, जंबो हाथी ने कहे कि टेडी भालू ने कहे। तो हमने पाठ में पढ़ा था ये शब्द टेडी भालू ने कहे थे, तो हम इस पर टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ख है, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे। ये शब्द किसने किए हैं, मीशू गुड़िया ने कहे थे, गुटरू कबूतर ने कहे कि टुक टुक घोड़ा उसने कहे थे। ये शब्द हमने पाठ में पढ़ा मीशू गुड़िया, तो हम मीशू गुड़िया पे ये टिक लगाएंगे। अब 3rd नंबर पे है, हवाई जहाज वापस नहीं आया है। ये शब्द बुक में किसने कहे हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बिंगो हाथी, टैडी भालू और मीशू गुड़िया। तो ये शब्द है जो हमारी बुक में बिंगो हाथी ने कहे हैं, ठीक है बेटा। आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। बेटा ये छोटे छोटे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपने मौखिक का अर्थ होता है मुंह जवानी, मतलब मुंह से ही बोलना है अपने आंसर को। अगर आपको कोई पूछता है तो आपने लिखना नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का रंग कैसा था। तो आपने देखा कैसा रंग था हवाई जहाज का, नीला व सफ़ेद। ये देखो मैं आपको अभी दिखाती हूँ हवाई जहाज का रंग कैसा था, थोड़ा थोड़ा नीला और थोड़ा सफ़ेद, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी। अभी आपने पढ़ा ना बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी। बिंगो हाथी को ये चिंता हो रही थी कि हवाई जहाज अभी वापस नहीं आया है। देखो ऊपर इसका बार बार आपको वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है, आपने अच्छे से लर्न करना है। हवाई जहाज वापस नहीं आया था तो बिंगो हाथी को यही चिंता हो रही थी। उसके बाद है, हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया। पता आपको कैसे, क्योंकि 2 बच्चे उसके चाचा के जो खेलने आए हुए थे, तो वो खेल रहे थे, इसके हवाई जहाज उससे थक गया और वह थकान के मारे बेड के नीचे चला गया। ओके, राधे राधे। आप इतनी प्रैक्टिस करिए, अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।